एवरीवन, आज हम लोग सबक नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है ज़ीरो नॉट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर अंपायर का कोर्ट इस्त्री होकर देर से आया। इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजीं, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। ये एक मज़ाहिया सबक है जिसमें कि बताया गया है क्रिकेट मैच के बारे में। उसके ऊपर है कि प्रोग्राम जो 10 बजे शुरू होना था, लेकिन अंपायर का कोर्ट देर से इस्त्री होकर आया, जिसकी वजह से खेल देर से शुरू हुआ। और फिर उस टॉस के ज़रिए ये तय हुआ कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, और मिर्ज़ा जो थे वो कसे बंधे वो निकले बैटिंग करने के लिए। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ ना बुलवाए, पूरे एक फरलांग से टहलता हुआ आता, यकबारगी झटके के साथ रुककर खंकारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आंख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामान बना रखी है, लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। बल्कि इसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। जो मुखालिफ टीम का बॉलर था वो बहुत लंबा तड़ंगा था, और वो इस तरह से, इस अंदाज से गेंद फेंकता था और आता था एक फरलांग से दूर से चलता हुआ, कि कई बार लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता था कि वो किस तरह से फेंकेगा, और पता नहीं फेंकेगा भी या नहीं फेंकेगा। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे, और ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार होने का मौका ना मिला। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज़ साफ बता रहा था कि रन ना बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पेतरे थे। अब मिर्ज़ा के खेलने का ये अंदाज़ था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ घुमा रहे थे, और इसी तरह कई ओवर खाली चले गए, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि गेंद जो थी वो बैट पर लगती। और उनका, मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज़ ऐसा था कि वो बहुत बड़े, वो तो खिलाड़ी हैं, और बॉलर की जो नालायकी है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोश व खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बतेरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। और फिर उनका खेलने का जो तरीक़ा था वो उसमें बताया कि जिस तरह वो गेंद आती थी, टेढ़ी आती थी, तो जोश व खरोश से उसके पीछे दौड़ते थे, जबकि कप्तान उनको समझा भी रहे थे इशारों से, लेकिन मिर्ज़ा की समझ में नहीं आ रहा था। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई निकली, और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी, और उसके बाद ऐसा हुआ कि बॉलर ने एक गेंद तो ऐसी मारी कि वो मिर्ज़ा के सर पे बड़ी ज़ोर से लगी, और जब वापस टोपी उनको पहनाई गई तो वो उनके 1 इंच तंग हो चुकी थी, क्योंकि चोट लगने की वजह से उनके उस पर सूजन आ गई थी सर पे। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले, और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते, और जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर, बल्कि ढकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद इस गरीब से पहले वहाँ पहुँच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्ज़ा ने यके बाद देगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया, तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि ख़बरदार, अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। मिर्ज़ा को क्योंकि खेलना नहीं आता था, और फिर उसके बाद जो उनके साथी खिलाड़ी था वो उस पर वो करता था, गेंद हिट करता था उससे, बैट से अपने गेंद को, तो वो कोशिश खूब ज़ोर से कोशिश करते थे और कहते थे कि भाई तुम आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह, मैं भाग के तुम्हारी जगह पे पहुंच जाऊंगा। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, अगर आपने भी क्रिकेट खेला होगा तो उसका रूल होता है इस तरह से। और फिर उसके बाद बीच में से ही वो
उसको वापस भेज दिया करते थे, जिसकी वजह से जो उनका साथी खिलाड़ी था वो आउट हो जाता था। तो इसलिए फिर आखिर में जो कप्तान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने तंबी कर दी कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई भी रन नहीं बनाएगा। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। उसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्ज़ा ख़ुद को बड़े फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे, नॉट आउट, और ये बड़ी बात है। और फिर ये हुआ कि मिर्ज़ा जो थे उन्होंने आखिरी वक्त तक एक भी रन नहीं बना पाए, और उसके बावजूद भी क्योंकि वो आउट नहीं हुए थे तो वो अपने आप को फ़ख्र से बता रहे थे कि वो 0 नॉट आउट हैं, और बाकी जो उनके साथी थे वो आउट हो गए थे। तो यहाँ पर ये आपका सबक मुकम्मल होता है। अब इसके बाद हम इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसमें है लफ्ज़ माने। सबसे पहला लफ्ज़ है कलदार। उसके माने होते हैं हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का। कलदार कहते हैं जो पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत का जो सिक्का चलता था उसको कलदार कहा जाता है। इंतज़ामन कहते हैं सोच समझकर। गोफन कहते हैं पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा। हमकिनार होना यानी कि मिलना छूना। पेतरा दांव पेच, पाँव उखड़ जाना, मैदान छोड़ देना, मैदान से भाग जाना। यक के बाद देगरे के माने होते हैं एक के बाद दूसरा। तंबी करना, ताकीद करना, ख़बरदार करना। बरक्स कहते हैं उल्टा या ख़िलाफ़ को, और टॉस खेलने के लिए सिक्का उछालकर बारी तय करने को टॉस कहा जाता है। यहाँ पर ये आपके इसके लफ्ज़ माने मुकम्मल होते हैं। अब हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। पहला सवाल है मिर्ज़ा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस ना आने की दुआ क्यों दी गई? जवाब है मिर्ज़ा के वापस ना आने की दुआ इसलिए दी गई ताकि उनकी टीम जीत जाए। सवाल नंबर 2 है मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था? जवाब है मुखालिफ टीम का बॉलर पूरे एक फरलांग से टहलता हुआ आता, यकबारगी झटके के साथ रुककर खंकारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। सवाल नंबर 3 है ये क्यों कहा गया कि मिर्ज़ा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे? जवाब है क्योंकि मिर्ज़ा को खेलना बिल्कुल नहीं आता था। सवाल नंबर 4 है कप्तान ने ये तंबीह क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए? जवाब है क्योंकि मिर्ज़ा की गलती की वजह से उसकी टीम के कई खिलाड़ी आउट हो गए थे। यहाँ ये सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। अब हम इसकी अगली मश्क देखते हैं जो कि खाली जगह है। देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर लफ्ज़ लिखे हुए हैं विकेट, टॉस, बैट, एम्पायर और बॉलर। पहला है इसमें मगर अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। पहले में अंपायर आएगा। नंबर 2 है ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। नंबर 2 में टॉस। नंबर 3 है मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर पूरे फरलांग से टहलता हुआ आता। नंबर 3 में आएगा बॉलर। नंबर 4 है वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। नंबर 4 में हो गया बैट। और नंबर 5 है वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। तो नंबर 5 में होगा विकेट। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। ये हैं मुतज़ाद अल्फाज, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं क्लोज़अप करके और दिखाती हूँ आपको। ऊपर लिखे हुए हैं, उसके नीचे मैंने उनके अल्फाज के मुतज़ाद लिख दिए हैं। पहला इसमें है जीत का होगा हार, देर का मुतज़ाद होता है जल्दी, मुखालिफ का हामी, झूठ का होता है सच, नालायक का होता है लायक, तेज़ी का होता है धीरे, टेढ़ा का होता है सीधा, और सख्ती का होता है नरमी। तो यहाँ पर इसके साथ ही आपकी ये मशक़ें तमाम होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक और मशक़ें सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।